सिंधिया के गढ़ में बगावत से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के छूट रहे हैं पसीने। बागियों की पहली पसंद बना हाथी, साइकिल पर भी सवारी करने को तैयार नेता। जातिगत समीकरण के चलते कई सीटों पर बगावत के हालात। ग्वालियर चंबल रीजन में कांग्रेस और बीजेपी दोनों में ही बगावत के हालात हैं। यहाँ लगभग हर सीट पर ही बगावत जैसी स्थिति दिखाई दे रही है और बगावत करने वालों की पहली पसंद बीएसपी बनती दिख रही है। जाति और बीएसपी के गठजोड़ से कई सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। बागियों में वे नेता हैं जिनका वोट उनकी सीट पर बड़ी संख्या में है और जाति के वोट पर नेताजी की पकड़ भी मानी जाती है। अब बागी नेता अगर अपनी जाति के वोट ले आता है तो बीएसपी का परंपरागत वोट भी उसके खाते में जुड़ता है, तो सीट जीतने की स्थिति भी बनती दिख रही है और इसी गणित के चलते कई सीटों पर मुकाबला तिकोना हो गया है। अगर बात सीटों की करें तो शिवपुरी की पोहरी सीट से बीजेपी से मंत्री सुरेश धाकड़ और कांग्रेस से कैलाश कुशवाहा हैं, तो यहाँ पर बीजेपी से बगावत कर प्रद्युम्न वर्मा बीएसपी से मैदान में उतरे हैं। करीब 45,000 धाकड़ वोट है। बीजेपी और बीएसपी के उम्मीदवार धाकड़ समाज से आते हैं, जबकि कुशवाहा समाज के भी 28,000 वोट है। 35,000 आदिवासी और 25,000 एससी वोटर हैं। ऐसे में इस सीट पर बीएसपी सीधे सीधे बीजेपी को ही नुकसान पहुंचाती दिख रही है। अगर बीएसपी उम्मीदवार ने धाकड़ समाज के वोटों में बड़ी सेंध लगा दी तो हाथी यहां उलटफेर भी कर सकता है। इसी तरह से मुरैना सीट पर बीजेपी ने रघुराज कंसाना को तो कांग्रेस ने दिनेश गुर्जर को टिकट दिया है। बीजेपी से टिकट न मिलने से खफा होकर राकेश रुस्तम सिंह बीएसपी के टिकट पर मैदान में आ गए। रुस्तम सिंह शिवराज सरकार में मंत्री रह चुके हैं। अब वो अपने बेटे के टिकट के चलते बीएसपी में जा चुके हैं। इस सीट पर तीनों ही दलों ने गुर्जर उम्मीदवार उतारा है। यहाँ 55,000 गुर्जर, एससी वर्ग के 38,000 वोट है। ऐसे में यहाँ का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला हो सकता है। दिमनी की बात करें तो यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव मैदान में है। इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट करीब 70,000 तोमर समुदाय है, जबकि ब्राह्मण वोटों की भी अच्छी खासी संख्या है, जिस कारण से केंद्रीय मंत्री फंसे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी यहाँ पर रविंद्र सिंह तोमर को उम्मीदवार बना दिया है, तो बीजेपी ने बलवीर दंटोतिया को, जो ब्राह्मण समुदाय से हैं, वो उम्मीदवार हैं। हालात ये बन रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर में बीएसपी उम्मीदवार कोई उलटफेर कर जाए तो आश्चर्य की बात नहीं मानी जा रही है। मुरैना जिले की सुमावली सीट पर गुर्जर, सिकरवार और कुशवाहा समाज का दबदबा है। बीजेपी ने यहाँ पूर्व मंत्री अंदल सिंह कंसाना को उतारा है, तो कांग्रेस ने पहले विधायक अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काटकर कुलदीप सिकरवार को टिकट दिया था, लेकिन विरोध होने पर फिर अजब सिंह को दे दिया। अब कुलदीप बसपा से मैदान में है, यानी तीनों ही समुदाय का एक एक नेता मैदान में है। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की लाहौर सीट की बात करें तो यहाँ वोट ब्राह्मण वोट निर्णायक होता है, लेकिन 40 साल से यहाँ ब्राह्मण विधायक नहीं है। बीजेपी ने इसी के चलते यहाँ अम्बरीश शर्मा को टिकट दिया, लेकिन रसाल सिंह ने बीजेपी से बगावत कर दी और हाथी पर सवारी कर ली। बीएसपी ने रसाल को टिकट दे दिया है। अम्बरीश पिछली बार बसपा से और रसाल सिंह बीजेपी से लड़े थे। इस बार दोनों ने पार्टियां बदल ली हैं। भिंड सीट पर भी हालात त्रिकोणीय मुकाबले के दिख रहे हैं। बीजेपी ने यहाँ नरेंद्र सिंह को तो कांग्रेस ने राकेश चौधरी को टिकट दिया है। 2018 में यहाँ से बीएसपी के संजीव कुशवाहा जीते थे, बाद में बीजेपी में चले गए, लेकिन उन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। अब संजीव बसपा से मैदान में है। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वोट निर्णायक है। बीएसपी जौरा सीट पर भी मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। यहाँ भाजपा ने सूबेदार सिंह रजोधा और कांग्रेस ने पंकज उपाध्याय को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी से सोनेराम कुशवाहा मैदान में आए। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुशवाहा वोट बड़ी संख्या में है। जबकि शिवपुरी जिले की कोलारा सीट पर बीजेपी ने महेंद्र यादव तो कांग्रेस ने बैजनाथ यादव को मैदान में उतारा है। बीएसपी से नवल धाकड़ चुनाव में उतरे हैं। यादव समाज के यहाँ 35,000 वोट है। धाकड़ समाज के भी करीब 30,000 वोट हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।